Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के चुंडी रोड में चोरों ने बंद घर में किया हाथ साफ। 6 लाख के जेवरात समेत कई कीमती सामान ले उड़े चोर। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। विभागों से प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग ने जताई संतुष्टि। तीसरी पुलिस ने ट्रैफिकिंग के मामले में तीनों आरोपियों को भेजा जेल। 2 नाबालिग बच्चियों के तस्करी के आरोप में किया था गिरफ्तार। गांवा के गदर पावर ग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर निकाला गया चेतावनी मार्च। सांसद और विधायक पर खूब बरसे पूर्व विधायक राजकुमार यादव। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में चोरों ने एक बंद घर का खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी बीते 16 जुलाई से परिजनों के इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। गुरुवार की दोपहर 2 बजे घर पहुंची गृहस्वामिनी दीपांशु शर्मा बंद घर का दरवाजा खोली तो चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी और लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई। चोरों के द्वारा घर में रखे 6 लाख का जेवरात, 30,000 नगद, चांदी की मूर्तियां, कीमती साड़ियां आदि चीजों पर हाथ साफ करने की बात गृहस्वामी ने कही है। उन्होंने कहा कि वह परिजन के इलाज के लिए बाहर गई हुई थी। इसी दौरान चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। ये नीचे जितना था सब सरियाया हुआ था। कैसे लग रहा है कि ऐसे करके उठा के रखा हुआ। मम्मी का मतलब पुराना साड़ी सब छोड़ दिया, सिल्क वाला सारा बढ़िया साड़ी सब लेके चला गया। क्रॉकरी फुल सामान ले गया है, यूजलेस को छोड़ दिया है। पूरा पत्ते के जेवर सारा कुछ ये लेके चला गया है। कितना का लगभग हुआ होगा चोरी? हमको लगता है जेवर ही मेरा 6-7 लाख का था और उसके अलावा यहाँ चांदी के गणेश जी का मूर्ति था, गणेश जी लक्ष्मी जी का, वो इसको भाई को शादी में मिला था। पूरा पीतल और स्टील का पूरा बर्तन का सेट वो सारा ले गया है। यहाँ कोट वोट था, और मम्मी का सिल्क का साड़ी वगैरह था, सब था, वो सब ले गया है। यहाँ लॉकर में क्या क्या था पुराना, पायल वेल सब, कानन का सब था, वो सब लेके। कैश कितना गया? कैश ये लोग रखा था 25,000 रुपया, प्लस मम्मी अपना कुछ रखी थी, उनको याद नहीं है। बोली 5,000 तो था, उससे ऊपर कितना था क्या था उनको कुछ याद नहीं है। और वो अपना इधर उधर सब रखती रहती थी अपना साड़ी वाड़ी में, तो वो बढ़िया से खंगाला है सारा कुछ। और मम्मी क्योंकि आ नहीं पा रही है, तो अब जिधर नजर जा रहा है तो देख रहे हैं कि नहीं। तो घर में कोई नहीं था क्या? नहीं। कहाँ गए हैं तो सभी लोग मतलब भाई के ससुर का तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल दुर्गापुर लेके गया था, वही हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था। आज जब वो दोपहर में 2:15 बजे आया। भाई आपके? हाँ भाई। क्या नाम है? दीपांशु शर्मा। ये घर उन्हीं का है ना? हाँ ये घर उन्हीं का है। तो वो जब आया तो देख रहा है ऐसा स्थिति में। गिरिडीह शहरी और मुफस्सिल क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
मोटरसाइकिल चोरों के उत्पात से लोग कहीं भी मोटरसाइकिल खड़ा करने से पहले लाख बार सोचते हैं। घर के सामने से भी मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी निवासी विप्लव कुमार की मोटरसाइकिल की चोरी उनके घर के सामने से हो गई। विप्लव कुमार दोपहर में ऑफिस से खाना खाने के लिए अपने घर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। घर के बाहर मोटरसाइकिल को लॉक कर खाना खाने के लिए अंदर गए। कुछ देर बाद जब वापस ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो मोटरसाइकिल गायब था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने और छानबीन करने पर मोटरसाइकिल का कहीं अता पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल के चोरी से संबंधित शिकायत मुफस्सिल थाना में दर्ज करवाई है। मेरे निवास स्थान से एक स्प्लेंडर गाड़ी JH 11AA 2790 जो दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में घर से चोरी हो गया। मैं घर के अंदर 1 घंटे के लिए खाना वाना खाने के लिए गया था ऑफिस से आने के बाद। फिर मैं जब बाहर निकला तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर मेरा कोई बाइक नहीं है। इसके लिए मैंने मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दे दिया है। इस पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई अच्छा कार्रवाई करे, क्योंकि गिरिडीह में आज के डेट में हर दिन किसी न कहीं ना कहीं मोबाइल, गाड़ी, चेन स्नैचिंग ये सब बहुत बढ़ते जा रहा है। इस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ से चोरी हुआ है? ये मंगरोडी जो घर है हमारा ग्राम, वहीं से चोरी हुआ है, घर के बाहर से। क्या नाम हुआ आपका? विप्लव कुमार। नया परिचालन भवन में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, सदस्य बरकत अली, इकरारुल हसन ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में जिले में अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मत्स्य, कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतरे। कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने मीडिया को बताया कि समीक्षा के क्रम में विभागों से प्राप्त रिपोर्ट से आयोग संतुष्ट है। आयोग द्वारा बताया गया कि कल कोडरमा में विभागों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ जन सुनवाई भी की जाएगी। आयोग लगातार सभी जिलों में भ्रमण कर विभागवार समीक्षा एवं जन सुनवाई कर रही है। जन सुनवाई के दौरान कई आवेदन भी प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभाग को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय मामले को आयोग सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट का डाटा इकट्ठा कर राज्य स्तरीय बैठक करेगा। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। मोटर बोट एक में है, मत्स्य विपणन नामक सर पिकअप वैन दिए थे, एक में देसी मांगुर पालन में 25% दे दिया। एक कॉपी हम रख रहे हैं ना, एक कॉपी रखिए, दोनों एक कॉपी रखिए। तो ये सर वो एक हाउस है, चार में सब तीन दे दिए, एक ही छोड़ दिए या फिर रखे हम लोग आएंगे बोले हैं कोई जना एक तो अभी तो कौन रिसीव करा लेना दे दीजिए, को दे दीजिए, कोई इसमें हम लोग 5 जी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम आज आपके गिरिडीह जिला में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग की टीम पिछले 2 महीने से झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, और
अल्पसंख्यकों से जुड़े तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं का पूरी तरह से जो हकदार लोग हैं उन तक लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। मैं कल शाम धनबाद से गिरिडीह पहुंचा और रात से ही चूँकि जानकारी लोगों को मिल गई थी, तो रात से ही काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने अपना आवेदन लेकर रात से ही लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आवेदन दिया। फिर वक्त तो 2 बजे से था जन सुनवाई का, लेकिन 11 बजे से ही लोग आ रहे थे और लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो जैन धर्म के भी मानने वालों का भी कुछ समस्या था, उनके भी 3 आवेदन 3 या 4 आवेदन उनके भी मिले। वो तमाम आवेदनों को मैंने अपने तौर पर जो ऐसा लगा कि यहीं पर निष्पादन हो जाएगा, तो संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने रेफर करके दे दिया। ये आदेश देते हुए कि इसे जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आयोग को इसकी जानकारी दें। जो मामला ऐसा लगा कि ये यहाँ का नहीं है, ये राज्य स्तरीय मामला है, तो वो तमाम आवेदन हम लोग लेकर जा रहे हैं और जाने के बाद सोमवार मंगलवार तक ये तमाम आवेदन जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सराग जैन की ओर से गुरुवार को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान को एक ज्ञापन सौंपा गया। सराग जैन संसद के प्रतिनिधि रितेश सराग ने गिरिडीह के सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई में आयोग के समक्ष समाज की समस्याओं को रखा और अध्यक्ष को एक ज्ञापन पत्र दिया। ज्ञापन में सराग जैन समाज को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी माइनॉरिटी योजनाओं की सुविधाओं को प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आग्रह किया है। सराग जैन संसद के रितेश सराग ने बताया कि झारखंड में सराग जाति राज्य की खतियानी मूल्यवासी जाति हैं और जैन धर्मावलंबी हैं। सराग जाति अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने राज्य सरकार से राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सराग जैन समाज को प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की है। तीसरी पुलिस ने ट्रैफिकिंग के मामले में हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों को बुधवार की शाम न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों में बिहार के जमुई जिला अंतर्गत चिहरा थाना क्षेत्र के पोछा गांव के रामचंद्र दास, उसकी पत्नी पुष्पा देवी और पुष्पा देवी का भाई थॉमस टुडू शामिल हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को चाइल्ड लाइन ने तीसरी पुलिस के सहयोग से तीसरी चौक से 2 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया था। साथ ही 2 पुरुष व 1 महिला समेत बच्चियों को ले जा रही कार को हिरासत में लिया था। गुप्त सूचना के आधार पर सवेरा फाउंडेशन पर्यवेक्षक सह बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार उक्त कार का 10 किलोमीटर तक पीछा किया था। साथ ही इसकी सूचना तीसरी पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने चौक स्थित सिंधुकानो मोड़ से दोनों नाबालिग बच्चियों को बरामद किया। साथ ही बच्चियों को ले जा रहे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था। दोनों नाबालिग बच्चियां लोकाय थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही हैं। बताया जाता है कि उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। इस मामले में बच्चियों को CWS गिरिडीह में प्रस्तुति के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार के आवेदन पर तीसरी पुलिस ने कांड संख्या 49/24 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया।
प्रखंड में गदर पावर ग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले के द्वारा चेतावनी मार्च निकाला गया। चेतावनी मार्च में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव शामिल हुए। चेतावनी मार्च के दौरान भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए गदर पावर ग्रिड के सामने पहुंचे। वहां एक दिवसीय धरना भी दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने कहा कि धनवार के विधायक और कोडरमा के सांसद यहां के स्थानीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहने के बावजूद तीसरी में एक भी डिग्री कॉलेज का नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांवा तीसरी और धनवार में गदर पावर ग्रिड के शुरू होने से बिजली की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक ने अभी तक इस पर एक शब्द भी संसद और विधानसभा में अपनी बातों को नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि जनता के कामों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ऐसे मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है, इसलिए भाकपा माले चेतावनी मार्च निकालकर आगाह कर रही है। कार्यक्रम में नागेश्वर यादव, पवन चौधरी, गणेश यादव, सकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव, शंकर कुमार, गौतम कुमार, लखन यादव, सुरेश यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अखिलेश यादव जी, बबूल राम जी और यहाँ पर तमाम माँ बहनों और हमारे छात्र वो पावर ग्रिड को इन लोग 15 को पॉल 20 को पॉल नहीं करवा पा रहा है। ये ऐसे निकम्मा विधायक को अब बीतने वाले समय में खदेड़ देना है, एक भी गली कस्बा घुसने नहीं देना है, जब हमारे सामने पर ही कुछ नहीं बोल सकता है। ऐसे विधायक को गाँव तीसरी में जरूरत नहीं है। हमारा विधायक वैसा होना जो लड़ करके, जो छीन करके, जो पटक करके ला सकता है और पावर ग्रिड को चालू करवा सकता है। इसीलिए साथियों, तमाम बिजली विभाग के पदाधिकारियों को ये बात अवगत करा देना चाहते हैं कि यदि 4 महीने के अंदर गदर पावर ग्रिड को चालू नहीं किया गया, एनओसी नहीं दिया गया, तो 5वां महीना पूरे गिरिडीह का चक्का जाम कर देंगे, पूरे गिरिडीह को यस्त व्यस्त कर देंगे। क्योंकि जब हमको बिजली ही नहीं मिलेगा, कोई पदाधिकारी को नहीं रहने दिया जाएगा, यहाँ से खदेड़ देंगे। यही चंद बातों के साथ ये 55 करोड़ रुपया जो जनता के हित के लिए, शिक्षा के स्वास्थ्य के लिए दिया गया, लेकिन एक भी पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में बाबूलाल जी चांदपुरला ने नहीं लगाई। इसका उदाहरण के साथ मैं बोलना चाहता हूँ। आपने देखा यमतोड़ों में बिल्डिंग के अभाव में, हम तोड़ो पंचायत भी है, हम तोड़ो दलित बहुल गांव भी है, वहां का स्कूल का बिल्डिंग गिर गया, लेकिन कोई बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी ने 10 लाख रुपया एक बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं दिया कि वहां के दलित के बच्चे, वहां रजवार के बच्चे पढ़ सके। इसलिए हमें बात कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग देते तो उसमें कमीशन सांसद और विधायक को 10% नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग देना नहीं जरूरी समझा। और आज हम दोनों के बच्चे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, छोटे बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित हो रहे। हमसे यहाँ के दलितों से कहना चाहते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी को, अन्नपूर्णा देवी को जो वोट देने का काम किया, वो आपके बच्चे को भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है। आपका बच्चा पढ़े इसके लिए चिंतित नहीं है। 5 साल में आपने देखा कि जिस गावा हॉस्पिटल में 600 MBBS रहता था, आज गावा हॉस्पिटल प्रभार पर चल रहा है।
आज गावा हॉस्पिटल में लाखों का करोड़ हो गया, लेकिन एक भी सांसद और विधायक ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। और अभी ओपीडी भी नहीं खुल रहा है, 15 दिन से हमारा हॉस्पिटल बंद है। हम कह रहे हैं भाजपा के बीजेपी के नेता दलाल लोग आपके बीच में घूम घूम कर फिर से लोकसभा चुनाव में दलितों के नाम पर, बैकवर्डों के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसे वोट ले लिया, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? फिर से चुनाव जीत गई, संसद बन गई, मंत्री बन गई, लेकिन आपके जिंदगी का जो समस्या है ज्यों का त्यों आज भी खड़ा है। कोई भी आपके जिंदगी के सवालों को लेकर के लड़ने के लिए इन भाजपाइयों को कोई मतलब नहीं। हम इसलिए बात कहना चाहते हैं, अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कह रहे थे कि नवादा से गिरिडीह का रेलवे लाइन पास हो गया है। आज मैं उन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले केंद्र का बजट पास हुआ, रेल पर चर्चा तक भी नहीं हुआ, और नवादा से गिरिडीह रेलवे लाइन का बजट में वो पैसा दिया है। तो मैं अन्नपूर्णा देवी और बाबूलाल को चुनौती देता हूं कि कहां है वो पास हुआ है। यदि पास हुआ है तो जनता के बीच में वो दिखा दे। अभी दूसरा सिंह गुफा और छोड़ा कि नवादा से लेकर के देवघर तक एनएच बनेगा। भैया एनएच बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन एनएच बनने से पहले सर्वे होता है, उसका ग्राम सभा होता है, उसका डीपीआर बनता है, एस्टीमेट बनता है, मुआवजा का भू अर्जन विभाग का सर्वे होता है, उसके बाद कोई योजना सैंक्शन होता है। न सर्वे हुआ है, न डीपीआर बना है, न भू अर्जन हुआ है, रोड कैसे पास होगा? भैया इसलिए बोल रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली किसी पार्टी सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को वार्षिक इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। सेरेमनी में मुख्य रूप से स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, सह निर्देशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा, उप प्रधानाचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासक रूपा मुद्रा समेत स्कूल के सभी शिक्षक, छात्र और अभिभावक के भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत गण्यमान्य व्यक्तियों के भव्य स्वागत सत्कार के साथ की गई। इसके बाद स्कूल एंथम की मधुर प्रस्तुति हुई। बताया गया कि समारोह का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना था। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य अपनी बेज और सैस पहनकर स्कूल के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस उपलक्ष्य में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र नेताओं की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम कल के नेताओं को पोषित करने में विश्वास करते हैं। हमारे छात्र परिषद हमारे नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे प्रत्येक परिषद सदस्य पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। प्रधानाचार्य ममता शर्मा ने नेतृत्व और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह समारोह केवल परिषद में भागीदारी करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक छात्र के भविष्य में योगदान करने के लिए है। नेतृत्व का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो समुदाय के लिए लाभदायक हो और दूसरों को प्रेरित करे। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र नेता इस अवसर का लाभ उठाएंगे और अपने साथियों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जिसने उपस्थित लोगों में गर्व और भविष्य के लिए आशा की भावना भर दी। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को शहर के एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, डॉक्टर समीर राज चौधरी,
मदनलाल विश्वकर्मा, अमित कुमार सहाय, ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश टूरी समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में गठबंधन के सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इन 5 साल में गठबंधन की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है। कहा कि किसानों, गरीबों और युवाओं को राज्य सरकार ने कई सौगात दी है। राज्य सरकार ने जितने भी वादा जनता से किया था उसे पूरा करने का काम किया है और वह आज सभी प्रखंडों और गांव में देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 27 जुलाई को गांवा से राजधनवार विधानसभा के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग दिनों में आयोजन किया जाएगा। बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 विधानसभा में जन संवाद का कार्यक्रम करना है। एजेंडा ये है कि हमारी गठबंधन की सरकार जो इस राज्य में चल रही है लगभग कार्यकाल पूर्ण होने को है और जो हमारी गठबंधन की सरकार ने जो घोषणाएं की थी जनता के हित में वो धरातल पर अब दिखने को शुरू हो गई है। जैसे कि उन्होंने 12 शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा दिया, 60 साल के सभी समुदाय को लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। अभी 24 से 49 वर्ष के लोगों को भी पेंशन देने की प्रावधान बनाया गया है और सबसे बड़ा किसानों की राहत ये दी जा रही है कि जो किसान जो पिछले बार 50,000 रुपये ऋण माफ़ हुआ था हमारी राज्य की सरकार ने, इस बार 2 लाख करने जा रही है। वैसे किसानों का भी जिनकी खाता NAP हो जाती है, जो खाता एक बार भी वो किस्त जमा नहीं किए, वैसे खाता धारक का भी ऋण 2 लाख रुपये इस बार माफ़ करने जा रही है सरकार बैंक से डाटा मांगी गई है। और अभी आप देख रहे हो कि जो कुछ दिन पूर्व भी हमारे जो मुख्यमंत्री इस राज्य के हैं 1500 PG पास को शिक्षक की नियुक्ति के पद दिया। एक रोजगार का यहाँ तो बहुत बड़ा सृजन हुआ है। जिस घर में नौकरी हुई उनके परिवार बहुत खुशहाल हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर हमारे जो चुनाव इस बार बहुत जल्द जो हमारे अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, दोबारा से हम लोग फिर गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस राज्य में बनाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी पार्टी का जो मेरा कार्यक्रम है, बहुत जल्द हम लोग प्रदेश स्तर पर हर एक 5 प्रमंडल में जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत अगले माह से शुरू होने जा रही है और इस जिले में 6 विधानसभा पड़ती है, तो हर एक विधानसभा में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा वाइज करूँगा। और अभी 27 जुलाई को जो परसों ही है, हम गाँव प्रखंड से राजधनवार विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हम शुरू करने जा रहे हैं। कब से होगा ये? क्या चीज़? कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकालकर कारगिल के शौर्य गाथा को याद करते हुए अमर जवानों को नमन किया। शहर के झंडा मैदान से मशाल रैली लेकर सभी कार्यकर्ता टावर चौक पहुंचे और बलिदानियों को नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजित राय ने किया, जबकि कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामाशीष तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी उपस्थित थे। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामशीष तिवारी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये युद्ध विपरीत परिस्थितियों में लड़कर हमारी सेना विजय हुई है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजित राय ने कहा कि साल 1999 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 माह तक चले युद्ध का अंत हुआ, पर भारत ने विजय प्राप्त किया था। आज के दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। साथ ही यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश के सभी जिलों में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज हम सब 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 1999 में 3 माह तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था। उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारत और सेना ने विजय पताका फहराकर कारगिल में विजय पताका फहराया था। उसी के अवसर पर हम सब 25वां वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर एक दिन पहले 24 घंटा 25 घंटा पहले हम लोग 25वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। और पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यह संदेश पूरे देश में युवाओं को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार के कारगिल के विजय के शुभ अवसर पर हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को जनता के बीच, समाज के बीच ले जाने का काम करेंगे। लोग जानते रहे कि किस प्रकार हमारे कारगिल जैसे क्षेत्र में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी का कायराना हमला किया करता था और हम लोग बराबर लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ता हर समय अपने देश के शहीदों को याद करता है। इसी कार्यक्रम की नीति आज हम लोग गिरिडीह जिले में आज कार्यक्रम निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश यादव, भाजयुमो महामंत्री शंभू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, सौरभ कुमार, संदीप देव, शुभम पांडे, बबलू दास, पप्पू यादव, कृतिक यादव, आलोक केशरी, श्रेयांश सिन्हा, गौतम भदानी, कपिल देव, गोपी दास, रणवीर यादव, कुंदन सिंह, कपल कुमार, लखन गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा, आलोक सिन्हा, अभिषेक स्वर्णकार, दिनेश तिवारी, ऋषु गुप्ता, रवि राणा, ब्रजेश चौधरी, राजेश विश्वकर्मा, नीरज नयन, राजा प्रजापति, नीतीश कुमार, सूरज कुमार, तुलसीदास, राम, विकास सिंह, राहुल सिंह, उत्कर्ष पांडे, सुधीर राम, गौतम दास समेत सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदारडी उर्दू में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद समीम ने किया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मनोज कुमार राय उपस्थित थे। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता एवं विद्यालय के शिक्षकों की उपस्थिति में प्रबंधक समिति का पुनर्गठन किया गया। पर्यवेक्षक के द्वारा विभागीय आदेश और अहाता को पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात चुनाव की प्रक्रिया आरंभ किया गया और सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में तौहीद आलम, उपाध्यक्ष सोनी खातून, संयोजिका अफसरी खातून, उप संयोजिका जैबून निशा को निर्विरोध चुना गया। प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक शबीर अंसारी, सहायक अध्यापक मोहम्मद शमशाद, तनवीर आलम, फिरोजा खातून, अनवरी खातून, शहीदा परवीन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक एक घर का जवाबदेही लेना है इस कमेटी को कि हर घर में अगर 6 साल से 14 साल का कोई रेगुलर आए। दूसरा कि हो सकता है उसके परिवार में कोई कमी हो, हर स्कूल का एक कमेटी है। इसका काम जो सालों से चला आ रहा है, सब लोग जानते होंगे कि उस कमेटी का ही जवाबदेही होता है कि स्कूल अच्छे से चले। स्कूल अच्छे से चले का मतलब है कि नियम जो सरकार ने बनाया है उसके अनुकूल वो काम करें। विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक, उनके माता पिता को जो अधिकार दिया गया है, जो सहूलियत मिलना है, वो सारा कुछ मिल पाए, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एक बहुत बड़ी कड़ी है। विद्यालय प्रबंधन समिति क्यों? विद्यालय प्रबंधन समिति में ताकि ये जो चुनाव सदस्यों का जो चुनाव हुआ
उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाएगा और संयोजिका का चुनाव होगा। तो सदस्यों का नाम मैं पुकार रहा हूँ। ये जितने भी नाम यहाँ पर आए हैं वो सारे लोग बगल वाले रूम में चले जाएंगे और वहाँ पर आप लोग मिलकर अपना डिसाइड करके अध्यक्ष और संयोजिका का चुनाव करके आ जाए यहाँ पर, ताकि बाकी लोगों को रिजल्ट सुनाते हैं हम लोग। आलम, दूसरा है आफ्ताब मिर्जा, तीसरा नसीम शेख, चौथा अफसरी खातून, पांचवा साजमा खातून, छठा है जेबुन्निसा, सातवां चांदनी खातून, आठवां है मुन्नी खातून, नौवां में है नैयर शेख, 10वां अख्तर इमाम, 11 में है आबदा बीबी, 12 में है ललिता देवी और एक है ये मुन्नी खातून, सोनी खातून। उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिद्धार्थी में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का कार्यक्रम हुआ। इसके लिए आम सभा का आयोजन किया गया। पब्लिक में, अभिभावकों में बहुत जोश खरोश के साथ लोग आए। बहुत उम्मीद था, आशा था और बहुत ही कम समय में सर्वसम्मति से लोगों ने अपने विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया। इस कमेटी में जो सरकारी नियम है उसका अनुपालन किया गया। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। हालांकि यहाँ पर हरिजन परिवार मात्र एक ही घर है, फिर भी उसका प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि गांव के सभी हिस्से के लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ सदस्य के रूप में है, मौजूद है और लोगों में उत्सुकता है। कुछ विद्यालय के लिए अच्छा करने की उम्मीद है, ललक है। तो हम आशा करते हैं कि विद्यालय सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा और विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका, उप संयोजिका सभी को हम अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे का विद्यालय प्रबंधन समिति के दायित्वों को जो निभाने का इसके कंधों पर जो जिम्मेदारी मिला है वो बाखूबी निभाए और